पावर हाउस इन द मेकिंग अथियानी एनर्जी सॉल्यूशंस। अथियानी एनर्जी सॉल्यूशंस इंडिया के डायनेमिक एनर्जी लैंडस्केप में एक बड़ा प्लेयर है। पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज में से एक, ये नेशन को बिजली देने में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। चौथे इंडियन स्टेट्स में अपनी मौजूदगी के साथ कंपनी देश के एनर्जी ग्रिड में गहराई से जुड़ी हुई है। अथियानी एनर्जी सॉल्यूशंस के पास अथियानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड में 70.9% का बड़ा स्टेक है। ये स्ट्रेटेजिक होल्डिंग कंपनी को मुंबई के 75% हिस्से को बिजली सप्लाई करने का कंट्रोल देती है। कंपनी का काम सिर्फ ट्रेडिशनल पावर ट्रांसमिशन तक सीमित नहीं है, बल्कि स्मार्ट मीटरिंग टेक्नोलॉजी पर भी फोकस बार आज रहा है। यह अप्रोच एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में इनोवेशन और एफिशिएंसी के लिए अथियानी एनर्जी सॉल्यूशंस के कमिटमेंट को हाईलाइट करता है। जैसे जैसे इंडिया अपनी बढ़ती एनर्जी डिमांड्स को पूरा करने की कोशिश करता है, अथियानी एनर्जी सॉल्यूशंस एक सस्टेनेबल फ्यूचर को शेप देने में एक क्रिटिकल रोल प्ले करने के लिए तैयार है। एक पॉजिटिव टर्न, दी फिच रेटिंग्स अपग्रेड। मार्च 2025 में अथियानी एनर्जी सॉल्यूशंस को एक जरूरी फाइनेंशियल बूस्ट मिला। फिच रेटिंग्स ने कंपनी के आउटलुक को अपग्रेड किया, जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में विश्वास का संकेत है। इस अपग्रेड में फिच ने अथियानी एनर्जी सॉल्यूशंस को रेटिंग वॉच नेगेटिव लिस्ट से हटा दिया। फिच ने कंपनी की बीबीबी पर लॉन्ग टर्म रेटिंग्स की पुष्टि की। फाइनेंशियल रेजिलियंस के इस प्रदर्शन ने रेटिंग अपग्रेड का रास्ता साफ किया। अक्टूबर 2024 में केन्या में एक बड़ी एनर्जी डील के साथ अथियानी एनर्जी सॉल्यूशंस की ग्लोबल एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी में एक महत्वपूर्ण कथन को चिह्नित किया। कंपनी ने केन्या इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन कंपनी के साथ 30 साल की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की। $736 मिलियन की कीमत वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य केन्या के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना था। डील के मूल में देश भर में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण पावर लाइंस का निर्माण शामिल था। इस प्रोजेक्ट में विश्वसनीय बिजली तक पहुंच का विस्तार करके केन्या के सामाजिक आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने की अपार क्षमता थी। हालांकि इस प्रोजेक्ट को अपनी घोषणा के कुछ ही समय बाद एक अनपेक्षित बाधा का सामना करना पड़ा। केन्या की एक अदालत ने स्टेक होल्डर्स द्वारा उठाई गई चिंताओं का जवाब देते हुए कॉन्ट्रैक्ट को अस्थायी रूप से निलंबित करने का आदेश दिया। अदालत के फैसले ने बड़े पैमाने के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, खासकर विदेशी संस्थाओं से जुड़े प्रोजेक्ट्स के आसपास की जटिलताओं और संवेदनशीलताओं पर प्रकाश डाला। सस्पेंशन के बावजूद केन्या के एनर्जी मिनिस्टर ओपियो वांडई ने डील की वैधता को बनाए रखा। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट पूरी तरह से केन्या के कानून का पालन करता है और पूरी तरह से जांच परख प्रक्रिया से गुजरा है। नवंबर 2024 में अथियानी ग्रुप, जिसका अथियानी एनर्जी सॉल्यूशंस एक हिस्सा है, ने खुद को यूनाइटेड स्टेट्स में एक लॉबी विवाद में उलझा हुआ पाया। यूएस प्रोसिक्यूटर्स ने अथियानी ग्रुप के सीईओ गौतम अथियानी पर रिश्वतखोरी के आरोप में अभियोग लगाया। अभियोग में $165 मिलियन की एक जटिल योजना का आरोप लगाया गया और अथियानी ग्रुप के भीतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में चिंता जताई गई। इस घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत में हलचल मचा दी और अथियानी एनर्जी सॉल्यूशन सहित अथियानी ग्रुप के कामकाज पर छाया डाल दी। यूएस इंडिक्टमेंट हालांकि सीधे तौर पर अथियानी एनर्जी सॉल्यूशंस को टारगेट नहीं कर रहा था, लेकिन कंपनी की प्रतिष्ठा और वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करने की क्षमता रखता था। इसने निवेशकों और हितधारकों के बीच आरोपों के दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में भी चिंता जताई। फिच रेटिंग्स अपग्रेड के हालिया पॉजिटिव डेवलपमेंट के बावजूद अथियानी एनर्जी सॉल्यूशंस के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को लेकर अभी भी सावधानी बरती जा रही है। खुद फिच कंपनी की बेहतर फाइनेंशियल स्टैंडिंग को स्वीकार करते हुए इसके फ्यूचर परफॉर्मेंस पर नेगेटिव आउटलुक बनाए हुए है। ये कॉशियस रुख अथियानी ग्रुप के कामकाज में चल रही यूएस इन्वेस्टिगेशंस से उपजा है। इन इन्वेस्टिगेशंस के नतीजे कंपनी के लिए दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। अगर इन्वेस्टिगेशंस में और अनियमितताएं सामने आती हैं या अथियानी एनर्जी सॉल्यूशंस को फंसाया जाता है, तो इससे कंपनी की रेपुटेशन और फाइनेंशियल हेल्थ को गंभीर नुकसान हो सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये सिर्फ संभावित रिस्क हैं और कंपनी इन्हें दूर करने के लिए कदम उठा रही है।